जैसे जॉब एक सीरियस टॉपिक है हमारे माँ बाप के लिए, आज हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है, जॉब्स। सो देखो, मैंने ऐसे रियलाइज़ किया एक वीडियो देख के, कार्टून वाली वीडियो देख के। अपेरेंटली मेरी इंस्पिरेशन बहुत वियर्ड जगहों से आती है, बट आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस। सो आई जस्ट वॉच्ड एक कार्टून जिसमें ये था कि एक लड़का उससे पूछता है कि व्हाट डू यू डू। तो उसने सामने वाला रिप्लाई करता है, कुछ नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं अपना जॉब पे आता हूँ, घर जाता हूँ, खाता हूँ, फिर मैं सुबह उठता हूँ, जॉब पे आता हूँ, खाता हूँ, एंड कीप्स रिपीटिंग। एंड रिपीट करते करते उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा है, कि क्या यही अल्टीमेटली मेरी लाइफ का पर्पस था। एंड दिस देन हिट मी कि ओ माय गॉड, मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस आर डूइंग द सेम थिंग, कि वो बस सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, उनका कोई और पर्पस नहीं होता, वहाँ लोग मिलते हैं, अच्छी बात है। बट आई थिंक हमें पैशनेट होना सिखाया नहीं जाता। लाइक इंडिया में तो इट इज़ अबाउट कि तुम्हारी खुद की एक एज के बाद आप पे थप्पा लग जाता है कि आपके पास नौकरी होनी चाहिए। आपके पास अगर नौकरी नहीं है तो आपको उन बेरोज़गारी वाली नज़रों से ताड़ा जाएगा कि बेरोज़गार हैं आप। अगर पापा का बिजनेस नहीं है तो कैसे आपका काम चलेगा। ऊपर से अगर आपने मैथ्स और साइंस है ना नहीं ली, ह्यूमैनिटीज़ वाले, यूपीएससी, यूपीएससी क्यों नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक, खैर। बट आई पर्सनली फील कि बहुत ज़्यादा ना हाइप क्रिएट कर दी गया जॉब के नाम पे। आई थिंक देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट देयर, एंड उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका बच्चों को नहीं दिया जाता। दे हैव बीन फोर्स्ड कि नहीं, एक तरीका है, पर्टिकुलर तरीके से सोसाइटी चलती है, ऐसे ही जॉब होती है। जैसे कि रिमोट जॉब्स का इतना भयंकर कंसेप्ट है। मैं तुम्हें अपने कंसेप्ट बताती हूँ। आई फील हैविंग अ रिमोट जॉब एंड ट्रैवलिंग इज़ गुड। इनफैक्ट रिमोट जॉब के साथ अपनी फैमिली को भी आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रही, कुछ लोगों के लिए रिमोट जॉब बहुत हेक्टिक होगी। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप एक रिमोट जॉब कर रहे होते हो तो अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी आप उतना ही ध्यान दे पाते हैं। एंड अनदर थिंग, अगर आपके पास बचपन से पैशन नहीं था वो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बड़े होते हैं तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वॉट एक्चुअली फैसिनेट्स यू। इवन इफ मनी फैसिनेट्स यू, पर एक पॉइंट के बाद आप उस पैसों के साथ करना क्या चाहते हैं, वो है आपका पैशन इन अ वे। जैसे कुछ लोगों को पसंद होता है कपड़े खरीदना, कुछ लोगों को पसंद होता है स्किन केयर खरीदना, कुछ लोगों को पसंद होता है अपने घर वालों पे उड़ाना, कुछ लोगों को पसंद होता है दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, कुछ लोग को इन जनरल पीना ही पसंद होता है। और दो गलत तरीका है, मत कीजिए ये सारे काम, बट स्टिल देर इज समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट लाइफ में कि आई वॉन्ट टू डू दिस। पैसों के साथ भी इट अल्टीमेट गोल इज नॉट पैसा, कि बस इतने सारे पैसे, जो पैसे के बिस्तर पर थोड़ी सोना चाहता है कोई नहीं। किसी को अच्छा खाना खाना पसंद होता है, अच्छी जगह पर जाना पसंद होता है, एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि ट्रांजैक्शन का मोड मनी है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ जॉब फंस जाता है इंसान। मैं फिर से वही बात बोलूँगी, देखो आई थिंक जेंडर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को तो बहुत प्रेशर है टू हैव अ जॉब एट अ स्पेसिफिक एज, और नहीं है तो उनको ज़्यादा इस चीज़ पे वो किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि हो अब तक जॉब नहीं हुई। लाइक दे आर शेम्ड मोर फॉर दिस, विच इज़ सैड, क्योंकि ये आप इक्वालिटी नहीं है कोई जेंडर वाइज। लड़कियों पे जॉब का प्रेशर अपने में वो खुद लेती हैं। मुझे अभी भी लगता है बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे दे डोंट प्रेशराइज वीमेन टू हैव अ जॉब, बिकॉज बहुत सारे घरों को ऐसा लगता है कि अब तो इसे पढ़ा लिखा दिया, अब तो इसकी शादी करनी है, इससे ज़्यादा क्यों पढ़ाए, क्योंकि इसकी शादी करानी है, विच इज़ सैड। इंडिपेंडेंट होने के लिए लड़कियों को जॉब होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने खुद के खर्चे चला सकती हैं, कभी आपका कहीं आपके साथ डिसरिस्पेक्ट होगा तो आप खुद के पैसों के साथ अपना खुद का घर भी छोड़ सकती हैं। सैड बट ट्रू। लड़कों के साथ इट इज़ लाइक उन्हें सिखाया ही नहीं गया है। आई थिंक दे हैव ऑलवेज बीन बर्डन इस चीज़ के साथ कि यार देखो तुम्हारी जॉब है, तुम्हें ये पर्टिकुलर वे में करनी है, समाज नाम की एक चीज़ है, तुम्हें सुबह उठना है, नौकरी करने जाना है, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम यू आर नॉट हैप्पी विद द जॉब यू आर डूइंग। पैसे आ रहे हैं बट यू आर नॉट फुलफिल्ड। ऐसा होता है ना एक पॉइंट में आपके पैसे भी आ जाते हैं बट यू आर नॉट फुलफिल्ड इनफ। वो अलग बात है कि आई थिंक हर इंसान को वहाँ पे एक बार असली खुशी महसूस करने के लिए हर इंसान को उस मुकाम को छूना ज़रूरी है, जिससे कि वो रियलाइज़ कर पाए कि एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। वो अलग बात है कि यार सब वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, बट आई टू फील इस चीज़ में आई वुड लाइक टू गिव वन एडवाइस। यार देखो, लाइफ में ना आप जिस मोमेंट पे जो चीज़ चाहते होगे, ज़रूरी नहीं आपकी लाइफ वैसे वर्कआउट हो। द जॉब विच यू लव द मोस्ट मे नॉट बी योर जॉब फॉर एवर। प्राइवेट में तो तुम्हें बताइए, गवर्नमेंट में भी क्या ठिकाना है, अभी आजकल तो किसी भी जॉब का कोई ठिकाना नहीं है। एंड द प्रेशर अराउंड की गवर्नमेंट जॉब होती है बहुत हाई पे, नहीं, आई सी पीपल अराउंड मी हु आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब एंड दे आर नॉट हैप्पी बाई, दे आर सैड। थोड़ा टाइम पहले आई सॉ अ गर्ल, शी लेफ्ट हर जॉब बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी विद द प्रेशर्स एक्चुअली जिस उसके ऊपर जिस तरीके से डाला जा रहा था। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इतना हाइप क्रिएट करके रखा हुआ है ना जॉब से सराउंडेड कि एकदम होनी चाहिए, आई थिंक रियलिटी चेक कोई नहीं देता। लाइक वी सी आर फादर्स गोइंग टू वर्क, आर मदर्स गोइंग टू वर्क, जो करती हैं है ना, एंड वी लाइक सही है यार, इनको क्या प्रॉब्लम है। बट वेन एवर वी सिट, वेन एवर आई हैव सैट डाउन विथ माई फादर, आई कीप टेलिंग हिम दिस, मेरी आपके जितनी सैलरी होती ना फिर आप देखते मेरा जीवन। बट आई फील ही हैज़ बीन बर्डन यार। लाइक ही हैड अ जॉब, देन ही हैड टू लुक आफ्टर हिज सिस्टर्स, देन आफ्टर दैट शादी हो गई, ही हैड टू ऑब्वियसली, उनका फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज़ों की उठा रहे हैं। आदमी दब गया है भाई, आदमी अपने बारे में कैसे सोचे। आई थिंक इट इज़ अ प्रिविलेज दैट वेन यू आर इन अ फैमिली
जिसमें आपके मदर फादर अच्छा अर्न करते हैं, तो आपके पास एक प्रिविलेज होता है कि यू कैन एटलीस्ट एक्सप्लोर योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है हमसे पहले मम्मी पापा, उनके दादा दादी, इन लोग को तो इतना प्रिविलेज ही नहीं था भाई। देवर लाइक कि चल ठीक है, बस इतना ही तो होता है, जॉब करनी है। पैशन नाम का वर्ड नहीं था इन लोग के जीवन में। पैशन क्या होता है इंडिया में है, ये अब आया। इट इज़ लाइक 2000 के बाद से ये कंसेप्ट बहुत हाइप हुआ है कि अरे हाँ यार पैशन एक होता है। और इनफैक्ट अभी भी अगर तुम घर पे अपनी अगर फ्रीलांसिंग वाली जॉब्स के बारे में बात करने बैठोगे, घर वाले नहीं एक्सेप्ट करते। घर वाले कह रहे हैं क्या, ये परमानेंट नहीं आ रही सैलरी, हर महीने नहीं आती? अच्छा, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती। दे आर नॉट ओपन टू दिस कंसेप्ट, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग परमानेंट इनकम होनी चाहिए। क्योंकि उनके भाई देखो, नॉर्मल सी बात है, दे फील जॉब सिक्योरिटी जब आपके पैसे आ रहे हैं। और द वियर्ड पार्ट, आपको इस जाल में इतने तेज तरीके से फंसा दिया जाएगा कि जब आप एक पॉइंट पे बड़े हो रहे होंगे और आपकी नौकरी नहीं लग रही होगी, तो आपको इस चीज़ में इतना बुरा लगेगा, आपको लगेगा पूरी दुनिया आगे जा रही है यार। आई एम दी वन विच हु इज़ एक्चुअली स्टक समहाउ इस लूप में, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा और आप अपना फेथ लूज करने लगते हो। जो फेथ लूज होने का रीज़न पता है क्या होता है? कहीं ना कहीं मैं पता होता है घर वाले भी जज कर रहे हैं यार, एक मूवमेंट के बाद बाहर वाले तो कर ही रहे हैं, एंड द फियर ऑफ जजमेंट एक्चुअली कंज्यूम्स यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है यू आर नॉट गेटिंग दैट वाली जॉब जो आपको चाहिए, और अगर आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो क्यों ही करनी है नौकरी, यार कोई प्रेशर नहीं है, तुम्हें पता है देयर इज सो मच आउट देयर यू कैन एक्सप्लोर। मतलब सोशल मीडिया है ना, तुम उसके थ्रू इतनी चीज़ें पता कर सकते हो। तुम में से किसी, मतलब मुझे ये मतलब लेटली आई हैव गॉटन टू नो दिस कि मैं अपने घर बैठे बैठे आई कैन डू यहाँ से अमेरिका में जॉब, और रिमोट जॉब है, एंड आई विल गेट सैलरी इन USD। मुझे ये बात कोई पहले बताता, मैं अपना पूरा, और तुम उस इंटर्नशिप, जो इंटर्नशिप मेरे को पता चली, तुम उस इंटर्नशिप की भाई, वो इंटर्नशिप 1200 USD की है पर मंथ। इंडिया में मिलेगा मुझे वो? आई वाज लाइक ऐसा भी होता है। बट ये सब कुछ चीज़ें आपको धीरे पता, आपके घर वाले नहीं बता पाएंगे यार। आपको ना एक पॉइंट के बाद खुद ही स्टैंड अप करना पड़ेगा। आप अगर उनके गोल्स के अकॉर्डिंग करने का ट्राई करोगे ना, तो आप वैलिडेशन ढूंढते रह जाओगे और आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, और फिर आप इतना सल्क करोगे, इतना सल्क करोगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे। इतना एक काइंड ऑफ एक डिप्रेशन आपको हिट होने लगता है एक सर्टेन एज के बाद, जो प्रेशर रहता है। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को स्टार्टिंग से फ्रीलांसिंग ये सीखो, स्केल अप करने के लिए हमेशा सिखाना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर दी जॉब्स। और ऊपर से ये जो प्रेशर है, पता है मुझे लगता है आधे बच्चे इसलिए अच्छे से नहीं पढ़ रहे क्योंकि उन्हें इस बात का प्रेशर है यार जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। अगर तुम नॉर्मली बच्चों को बस पढ़ाने के लिए पढ़ाओ ना, द कंट्री वुड बी अ बेटर प्लेस। तुम खाली क्या एक अजीब सी रेस में दौड़वा रहे हो। और हाउ कैन आई से, मैं फिर से वही बात बोलूँगी यार, एक मछली को तुम पेड़ चढ़ने के लिए बोल दो, वो थोड़ी, उसमें तो वो नहीं है ना भाई टॉपर, फिर उसी से आग देते हैं सारे बच्चों को और सब ऐसे ही रह जाते हैं कि यार अरे यार पता नहीं था। बट आई थिंक नोबडी टॉक्स अबाउट इट कि यार कितना प्रेशर होता है। जो बंदा जॉब भी कर रहा होता है, दैट पर्सन इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। वो बेचारा अपने घर पे उतना खुश नहीं है, वो फैमिली है फिर भी वो फुलफिल नहीं फील कर पा रहा है। एंड इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घेर लेती है आदमी को जॉब के साथ साथ कि आपको समझ ही नहीं आ पाता कि आपकी लाइफ जहाँ कहाँ रही है। एंड अगर आप एक बार बैठ के सोच नहीं रहे, आप नौकरी कर रहे हैं और आपको नहीं फुलफिलमेंट फील हो रही है, आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं, भाई ये इतना गंदा लूप होता है ना, जो फंसा होता है उसी इंसान को पता होता है। एंड मैंने लाइक तुम मानोगे नहीं, देयर इज समवन आई नो, दैट पर्सन एक्चुअली वांटेड टू डू मेडिकल पहले, ओके, एंड समहाउ किस्मत उस तरीके से वर्क नहीं हुई, एंड नाउ दैट पर्सन वेंट फॉर क्लैट और लॉ में हो गया, एंड नाउ दैट पर्सन है मतलब पूरा सब कुछ चेंज कर लिया है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आपकी फैमिली आपको फील कराए ना कभी कभी कि यार आपने पूरा कोर्स क्यों चेंज कर लिया, लाइक यू वर सो गुड इन दिस, यू कुड हैव बीन, आई थिंक थोड़ा अडाप्ट करना आसपास परिवार को भी सीखना चाहिए। अरे यार भाई देखो, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग ओवर की सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्सेप्टेंस नहीं होती दैट वी हैव टू स्टार्ट ओवर, कि अब मैंने सब छोड़ दिया। अब द करेज लाइज इनसाइड यू। अगर तुम प्रिविलेज फैमिली से आते हो तब तो बिल्कुल गेट दैट करेज स्टार्टिंग से ही, नहीं आते हो बिल्ड दैट फॉर यू भाई। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी थी, आई एंड विद दैट एडवाइस ओनली। तुम्हें कभी भी अपनी परमानेंट जॉब छोड़नी है ना, तुम्हारे पास 1 साल का बैकअप होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। तुम्हारे पास 1 साल का बैकअप है ना, यू विल नेवर लुक बैक। एंड मुझे वो बात सही लगी कि हाँ सही बात है, अगर मेरे पास 1 साल है तो 1 साल इज़ अ लॉट। लोग UPSC क्रैक कर ले रहे हैं 1 साल में, यार बहुत मुश्किल होता है वो। यू वुड नॉट बी एबल टू फिगर आउट योर लाइफ, ये पॉसिबल नहीं है। एंड भाई अभी के टाइम में साइड हसल तुम्हें आनी चाहिए। इफ़ यू डोंट नो साइड हसल हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क। थोड़ा पैशन के साथ जीवन जीना ज़रूरी है, वरना खुद सोचो ना, वही रैट रेस का हिस्सा बनने के लिए थोड़ी इतने प्रिविलेज होने का क्या फ़ायदा। सब कुछ है, एक्सेस है सोशल मीडिया पे, बट स्टिल नॉट बीइंग अवेयर इज़ अ पर्सनल चॉइस। सो गाइज डू लेट मी नो, तुम्हें क्या लगता है कि जॉब प्रेशर सही में खा रहा है क्या आजकल लोगों को? मुझे तो लगता है खतरनाक खा रहा है। वो AI तो क्या जॉब खाएगा, इंसान का खुद के जॉब का प्रेशर ही इंसान को खा रहा है। सो कमेंट डाउन योर व्यूज़ एंड यू कैन सेंड दिस वीडियो समवन, मे बी जॉब में तो सबका ही अलग चल रहा है एकदम, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई पोस्ट अ वीडियो डेली, होप यू लाइक इट, बाय।